बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मास मीडिया के दूसरे एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद शहबाज। नाजरीन, हमने पहले एपिसोड में एक सवाल किया कि इंसान का पत्थरों के दौर से लग्जरी दौर तक का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ। इसके जवाब में हमने आपको बताया कि यह तमाम तर इनकलाब इंफॉर्मेशन की मरहून मिन्नत है। हमने मज़ीद डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन फ़्लो कैसे मुमकिन हुआ और इसने कैसे तरक्की की। नाज़रीन, हमने कुछ बुलेट पॉइंट्स पर भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन को, स्क्रिप्ट को, ग्लोबल कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और डिजिटल मीडिया को डिस्कस किया था। लेकिन आज हम ओरल कम्युनिकेशन को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन फ़्लो और कम्युनिकेशन, इन तमाम तर चीज़ों की जो सर फहरिस्त इकाई है वो है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन ही वो ज़रिया थी जिसने इंसान की तरक्की का आगाज़ किया। ओरल कम्युनिकेशन दरअसल एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम अपने मुंह और अपनी ज़ुबान और अपनी बोल चाल के अलावा किसी और मीडियम का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने सामने मौजूद या अपने पैगाम रसां के ज़रिए अपना पैगाम उसको देते हैं और वो वही पैगाम मज़ीद आगे जाके देता है। इस तमाम तर सिस्टम को ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम किसी कागज़ या हम किसी भी मीडियम का इस्तेमाल नहीं करते अपने पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ओरल कम्युनिकेशन को अगर आप मज़ीद बेहतर तरीके से समझना चाहें तो ओरल कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में स्पीच, तकरीर जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा खुतबात, इसके अलावा हम जो मुख्तलिफ मजालिस में ठहर कर ऐलानात करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में आती हैं। ओरल कम्युनिकेशन को मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम ओरल कम्युनिकेशन की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है उसका जिक्र करते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ मज़ाहब की तबलीग, मुख्तलिफ मज़ाहब की प्रीचिंग के लिए जो सबसे सर फहरिस्त इकाई रही है वो भी ओरल कम्युनिकेशन ही रही है। ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही मुख्तलिफ किस्म के पादरी, उलमा कराम और राहब और पंडित, ये तमाम तर लोग अपने मज़ाहब की तबलीग ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही किया करते थे। मुख्तलिफ मजालिस में, खुतबात में और मुख्तलिफ जगहों में जो वाहिद मीडियम था वो ओरल कम्युनिकेशन ही था, वो तकरीर ही थी, वो खुतबात ही थे जिनके ज़रिए वो अपने मज़ाहब की तबलीग किया करते थे। नाज़रीन, इंसान ने ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही अपनी मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई। ओरल कम्युनिकेशन ही वो ज़रिया थी जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के ज़र्रात के बारे में मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाने लगी। ओरल कम्युनिकेशन ही वो ज़रिया थी जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ कबाइल के दरमियान हथियारों की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी, शिकार करने के तरीक़ाकार की मालूमात भी शेयर की जाने लगी थी। ओरल कम्युनिकेशन ही वो ज़रिया थी जिसके ज़रिए इंसान ने बारिश के बारे में, ज़मीन के बारे में और पानी के बारे में मालूमात शेयर की। अगर ओरल कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह शहरों में ढोल पीट कर ऐलानात किया जाते थे और एक बंदा चिल्ला कर ये पैगाम दिया करता था कि फ़लाँ बादशाह की तरफ से या रियासत की तरफ से ये हुक्म है, या फ़लाँ इंसान की तरफ से, बंदे की तरफ से ये हुक्म है या ये ऐलान है, तो इस चीज़ को हम ओरल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अगर हम इसे मज़ीद बेहतर तरीके से समझें तो इस सिस्टम को ज़ोलोज़ मैसेज सिस्टम भी कहा जाता है, या इसको हम ह्यूमन वायरलेस टेलीग्राम सिस्टम भी कह सकते हैं। इस सिस्टम में टाउन क्रायर्स हुआ करते थे जो कि शहरों में चिल्लाते थे, ढोल पीट कर वो ऐलान किया करते थे और रियासत की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी किया करते थे। नाज़रीन, अगर हम ओरल कम्युनिकेशन को मज़ीद डिस्कस करें तो ओरल कम्युनिकेशन ही वो एक ज़रिया था, वाहिद ज़रिया था जिसके ज़रिए दूर दराज के इलाकों में पैगामात भेजे जाते थे। इस तमाम तर काम को करने के लिए हुकूमती सतह पर या रियासती सतह पर रनर्स का इस्तेमाल किया जाता था। रनर्स वो लोग थे जो एक कबीले से दूसरे कबीले में या एक जगह से, एक ख़ास जगह से दूसरी ख़ास जगह तक भाग कर एक पैगाम अगले इंसान तक वो पैगाम भेजा करते थे और वही भागने वाला शख्स उस पैगाम को मज़ीद आगे ताज़ा दम इंसान की तरफ लेके जाता था। इसी तरह ही वो रनर्स मज़ीद आगे वाले रनर तक ये पैगाम पहुंचाता था और इस तरह ये चेन चल पड़ती थी और पैगाम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाया करता था। रनर्स के अलावा अगर बात की जाए तो मज़ीद राइडर्स आए। राइडर्स वो लोग हुआ करते थे जो घोड़ों पर घोड़ों को भगाकर पैगाम एक जगह से उसकी ख़ास मंजिल मकसूद तक लेके जाया करते थे। अगर ये पैगाम दूर दराज के इलाके तक पहुंचाना हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के राइडर्स इस काम को सरंजाम दिया करते थे। नाज़रीन, हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन मुंह के ज़रिए किसी भी मीडियम को इस्तेमाल किए जाने के बग़ैर
मालूमात की फराहमी को कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में इंसान ने अपनी तारीख साज तरक्की की, इंसान ने मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात शेयर की, इंसान ने ज़रात की मालूमात, इंसान ने हथियारों की मालूमात, इंसान ने शिकार की मालूमात, इंसान ने अपने रियासती सतह पर जो हुक्मनामे थे, जो प्रेस रिलीज़ थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी, अपनी पूरी रियासत में नाफिज करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। इंशाल्लाह हम अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे स्क्रिप्ट को कि किस तरह इंसान ने स्क्रिप्ट के ज़रिए अपनी तरक्की का ये सफ़र जारी और सारी रखा।